तो हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है जो हमें जानकारी मिली है कि ये मुखिया प्रत्याशी थे। हम उनसे आपकी बात कराते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे पूरा ब्यौरा जानते हैं कि आखिर क्या बात हुआ, क्या मैटर है और कहाँ से है प्रतिनिधि थे और क्या क्या उनके साथ दिक्कत हुई है या क्या किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उनसे एक एक बात आपको सुनाएंगे और उनकी बात को आपके सामने और यानी पूरी ऑडियंस के सामने हम आपको पेश करेंगे। पहले आइए हम उन सर से बात करते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सादिक आलम हुआ जी। भैया आप कहाँ से उम्मीदवार हैं? ग्राम पंचायत राज खैरा से उम्मीदवार हैं। जी। तो भैया आपकी क्या विजय हुई या पराजय? नहीं, अभी के दौर में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ के लोग अच्छे लोगों को सराहते हैं, क्योंकि यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ समस्या विकास का मुद्दा विकास का लेकर के कोई नहीं चला। यहाँ मुद्दा लेकर के चला नोट का। लोगों ने नोट खर्च किया, नोट के बदौलत चुनाव जीता और हम 20 वर्षों से संघर्ष करते आए हैं और कर रहे हैं लोगों के लिए। हम हमेशा गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनकी हक आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में जो है सोचते हैं, उनके बारे में जो हमेशा लड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ का चुनाव जो रहा बाहुबल और नोट बल के बदौलत हुआ, बल्कि इंसानियत के बदौलत नहीं हुआ। हम जो चुनाव लड़े, हमको 1433 लोगों ने मत दिया, जो निस्वार्थ रूप से जो अच्छे लोग थे उन्होंने मुझे मत दिया और मैं ग्राम पंचायत राज से तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इससे पूर्व मैं कई चुनाव लड़ा था, उसमें मेरा स्थान दूसरा रहता था। कभी मैं 60 वोट से हारा, कभी मैं 39 वोटों से हारा। लेकिन इस बार यहाँ पर नोट का खेल हुआ और नोट बांटने के वजह से यहाँ के लोग बिक गए और लोगों ने विकास को नहीं सराहा। लोगों ने सच्चे लोगों को और अच्छे लोगों को तरजीह नहीं दिया और पैसे के बदौलत बाहुबल और पैसे बल को धनबल को लोगों ने सराहा। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सर आंखों पर रखा और मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया और मैं सेवा करता हूँ, सेवा करता रहूँगा और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं गरीब आम जनता और हर निसहाय लोगों के लिए, हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए मैं लड़ता रहूँगा। मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है इन लोगों की सेवा करनी, जो मैं करता ही रहूँगा। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो राजनीति में कितने वर्ष से काम कर रहे हैं और कई मरतबा आपने नॉमिनेशन दिया है और ये आपकी कौन सी नॉमिनेशन थी? मतलब कई मरतबा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा स्थान था? देखिए, मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं तो 2001 में फर्स्ट चुनाव लड़ा था, जो मैं खुद लड़ा था, जिसमें मैं मात्र 7 वोटों से चुनाव हारा था। लेकिन फिर भी मैं हारने के बावजूद भी अपने हौसलों को बुलंद रखा और मैं संघर्ष करता रहा। उसके बाद हमारे यहाँ अत्यंत बिजली हो गया। 2 टर्म में चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद जो हमारे यहाँ 2016 में मेंटल महिला हुआ, मेरी बात अक्षर नारायण चुनाव लड़ी फुल छाप से, जिसमें मुझे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और मैं मात्र 39 वोटों से चुनाव हारा था। और इस बार 2021 में फिर महिला ही सीट था, जिसमें मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी और मेरा चुनाव निशान इस बार ढोलक छाप था। मैंने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही मेहनत किया, लोगों ने बहुत ही सराहा, बहुत ही प्यार दिया। लेकिन वोट की बात जहाँ तक है, लोगों ने वोट भी दिया और मान सम्मान भी दिया और लोग पैसे पर, कुछ आदमी बिक गए, पैसे पर हमारे पंचायत को बेच दिया। कुछ दलाल तबके के लोग हैं जो दलाली के तौर पर लोगों को नजराना पेश किया और करोड़ों रुपया खर्च किया। मेरा कोई खर्च नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च के चुनाव जीते हैं और मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया। मेरा 0.0 खर्च है और बगैर पैसे के मुझे लोगों ने 1433 मत दिया। मैं ग्राम पंचायत राज खैरा ही नहीं बल्कि पूरे नरपतगंज वासियों
का मैं आभारी हूँ कि मेरे हार से, लोगों के जीत से लोग उतने खुश नहीं थे जितना मेरे हार से लोगों ने अफसोस जताया, बहुत दर्द जताया, लोगों को बहुत दर्द हुआ और लोगों ने मुझे सराहा और हौसला दिया और मैं आज भी अपने हौसला के साथ, बुलंद हौसला के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ और आगे तो आप एक बात का मेरा और भी जवाब दीजिए कि क्या अगर आप कुछ वोटों से पराजित हो गए, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप इस चीज़ को यहाँ से इग्नोर कर देंगे या अपनी कामयाबी के लिए, अपनी संघर्ष के लिए आगे तक लड़ते रहेंगे और जो भी गांव समाज या किसी भी तरह की कोई भी पिछड़ी भी बात हो या किसी भी तरह का कोई भी घटना हो तो क्या उसमें आप सहयोग करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, संघर्षशील आदमी संघर्ष करते हैं जी और गिरने की परवाह नहीं करते हैं। जी जी जी। और मैं हमेशा संघर्ष करते आया हूँ, संघर्ष करूँगा और मैं अपने हौसला को बुलंद बुलंद रखूँगा। मैं हमेशा समाज की लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा और लोगों की सेवा करता रहूँगा और लोगों के हर दुख सुख में मैं शामिल होता रहूँगा। और आने वाला समय अगर मेरे यहाँ से जनरल होगा तो मैं पुनः फिर चुनाव लड़ूँगा। अगर हमारे यहाँ से जिंदा रहा तो, अगर हमारे यहाँ जनरल नहीं होता या हमारे यहाँ सीट जो है सुरक्षित अगर हो जाती है तो मैं उस पर फिर निर्णय लूँगा। मैं अपने लोगों को खड़ा करने का काम करूँगा, अपने लोगों को जिताने का काम करूँगा। मैं आपसे एक अंतिम में बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कैंडिडेट आपकी लेडीज सीट की है? हमारे यहाँ महिला जनरल महिला। तो आप कैंडिडेट का नाम बताएंगे क्या? गुलशन आरा। गुलशन। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सादिक आलम। मोहम्मद सादिक आलम। और मैं यहाँ पे आपकी सारी बात रुबाऊ करा हूँ और यहाँ पे जो अपने ये परेशानी को रखे हैं और कुछ वोटों से पराजित हुए हैं और इनका कहना है कि हम संघर्ष करते रहेंगे, हार जीत भले किसी की पक्ष में या किसी के दबाव में या किसी भी तरह का कोई भी बात, हार जीत एक मैदान है। अगर इसमें 2 खिलाड़ी या 10 खिलाड़ी भी अगर आते हैं तो उसमें विजय एक ही की होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष किए हैं और इनका वादा है कि हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हम पद पे हो या ना हो, किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, कहीं भी किसी भी तरह के गरीबों के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो तो उनको हम संभालने की कोशिश करेंगे और उनकी सारी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, मेरी बात से आप संतुष्ट हैं? तो हम आपको दिखा रहे थे ये गढ़िया पंचायत से, खैरा गढ़िया से ग्राम पंचायत। तो ये सादिक जी थे, तो इन्होंने कुछ वोटों से पराजित हुई है और इनका संघर्ष है कि हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हार जीत एक मैदान में अगर 2 खिलाड़ी होते हैं या 10 खिलाड़ी भी होते हैं तो उनमें से विजय एक ही की होती है। और हम इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और शॉर्ट में ही समय समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही चीज़ और ख़ास करके जो अभी के दौर में अत्याचार, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है इस तरह का, और हम सभी जो भी प्रशासन पदाधिकारी हम उनसे अपील करेंगे कि इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाने की कोशिश करें। मैं अपनी बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे अंतिम एक छोटा सा सवाल और जो कि शायरी के तौर पे होगा, मैं आपसे वो रूबरू कराता हूँ कि ए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, ए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, हमारे सारी ऑडियंस की ज़िंदगी को सलामत रखना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। TRM न्यूज़ बिहार के साथ तनवीर।